हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा 9th क्लास में इकोनॉमिक जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो रखा है और हम लोग चैप्टर देख रहे हैं गरीबी एक चुनौती। क्लियर है? और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो अपना जब चैप्टर आपका प्रारंभ किया था तो हम लोग देखे थे कि गरीबी किसे कहते हैं। हमने गरीबी के जितने भी आयाम थे और कैसे हम उसको मापते हैं, हमने वहाँ उसको भी देखा। और वैश्विक लेवल पर और भारत के स्तर पर हम लोग आपका मापते कैसे हैं। कैलोरी में हमने उसको मापा, मासिक आय में उसको आपका मापा, और जो आपका प्रति व्यक्ति दिन आय है उसके हिसाब से हमने मापा। और साथ ही में हमने हमने ये भी देखा कि हमारी गरीबी के कारण क्या है, कि किस कारण से आपकी गरीबी हो रही है, क्या उसके रीजन रहे हैं। और फिर हम लोग देखे थे उपाय कि हम किस प्रकार जो आपका गरीबी है हम उसको दूर कर सकते हैं, क्या उसके उपाय हैं। और सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन सी चीजें आपका चलाई जा रही हैं, इसको हम लोग देख रहे थे। देखिए बच्चों, आपको बहुत बेसिक और आम रूप से समझना है कि अगर हम लोग बात करें गरीबी की, तो विश्व में हम लोग जब स्टार्टिंग देखे थे तो लगभग 43% लोग जो थे भारत की पॉपुलेशन आपकी गरीब थी। कितना बच्चों? 43%। यानी कि एक बहुत बड़ा ऐसा नंबर था जो भारत की आपकी जनसंख्या हमको दिखा रहा था जो आपका गरीब है। जैसे जैसे अगर हम लोगों ने बात करें कि इसमें ऐसा क्या कारण रहा, तो हमारा कारण था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हम लोगों ने आपका आप देखेंगे, जो हम लोगों ने एक बहुत लंबा समय जो हम लोगों ने अंग्रेजी ब्रिटिशर के अधीन जो हमने गुजारा है, उस समय कोई हमारा खास खास क्या बच्चों, बिल्कुल आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर उस समय कुछ एग्रीकल्चर पर या किसी और सेक्टर पर अगर छोटा मोटा आपका रिफॉर्म हुआ होता तो उसके इम्पैक्ट से जो हम लोग आपका गरीबी को उसको दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजादी के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, खाद्यान्न निर्भर बने, और जिस स्थिति से हम लोग उभरे हैं उस स्थिति तक से और आज तक पहुंचने में हमने बहुत लंबा सफर आपका क्या किया है, तय किया है। और इस सफर में सरकार ने अपनी योजना को लक्षित करते हुए आपका गरीबी को दूर किया। और आप देखेंगे जो हमारी पंचवर्षीय योजना बनी थी, 5 ईयर जो आपकी प्लानिंग थी, उसमें पंच पर्ची योजना में जो 5 भी आपकी योजना थी, हमने गरीबी हटाओ का आपका नारा दिया और हमने फोकस किया कि हम लोग क्या करेंगे, गरीबी को पूरी तरह से आपका समाप्त कर देंगे। अभी आप देखेंगे यूएनओ द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त जो आपका यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, अभी संयुक्त राष्ट्र ने क्या कराया है, आपका जीरो हंगर एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि 2030 तक पूरे विश्व में जो है गरीबी को जो है जो आपकी भुखमरी उसको समाप्त करेंगे। क्लियर है? उस तरह भी आप देखेंगे जो आपकी गरीबी है वो वैश्विक समस्या के साथ साथ देश की भी समस्या है, किसी देश की भी आपकी समस्या है। और भारत की स्थिति को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं कि कैसे सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी का हम लोग आकलन किए हैं, उसको पढ़े हैं, और उसके लिए जो आपके निदान है, जो उपाय हैं, उनको भी हम लोग करें कि सरकार किस माध्यम से आपको गरीबी को दूर कर रही है, और कैसे निरंतर जब तक हम आजाद हुए हैं उससे हमने अब तक किस तरीके से हम लोगों ने गरीबी को आपका दूर किया है। नंबर ऑफ आपका परसेंटेज, नंबर ऑफ आपका पीपल, हम लोग उसको बहुत अच्छे से एक एक करके सब कुछ आपका रैंडमली हम लोग उसको देख चुके हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना हम लोग पढ़े और उसमें देखे। और अगर बीच में मान लीजिए कोई आपने चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा है जैसे गरीबी, इसमें हम लोग 4-5 क्लास अपनी कर चुके हैं, और किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है, किसी तरह कोई प्रश्न है, तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका हिचकिचाना नहीं है। लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप हमें लाइव जुड़कर आप अपना जो प्रश्न है, जो अपना डाउट है, जो क्वेरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से किसी कोई क्वेरी है, चलिए, अगर नहीं है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब देखिए बच्चों, कल हम जो जहां तक अपन लेक्चर पढ़े थे उस लेक्चर में हम लोग खुद पढ़ रहे थे कि आपका रोजगार का क्या सिस्टम है, कैसे जो आपकी, ये देखिए हम लोग इसमें क्या देख रहे थे बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 में हम लोग आपको मनरेगा को पढ़ रहे थे कि मनरेगा के माध्यम से कैसे हम लोग गरीबी दूर कर रहे हैं, और उस सारी गरीबी को जो है क्या चीजें हैं उसमें हमने देखा, और एक एक चीज को हम बाखूब तरीके से देखे, कैसे हम कम से कम 100 दिन का जो है आपके ग्रामीण लोगों को आजीविका सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है आपका बच्चों, गारंटी दे रही है। और हमने ये भी प्रावधान देखा कि 1/3 क्या है, ये आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है। बच्चों किसके लिए रिजर्व है आपका? 1/3
आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक, अब देखिए हमने देखा कि इस स्कीम के तहत क्या था कि आपके 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार हमने उपलब्ध कराए हैं। SC ST का जो आपका परसेंटेज है वो हमने देखा है, महिलाओं का जो इसमें आपका परसेंटेज है वो हमने देखा है। क्लियर है। और फिर हम देख रहे हैं कि 2006-07 में जो दे था कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि जो आपकी जो मजदूरी है वो 65 से बढ़ा के 132 कर दी गई। क्लियर है। और 2000 उसमें इसको मैं देखा। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे अपने चलने की कोशिश करते हैं कि कहा था। अब देखिए हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल आपका श्रमिकों के लिए मजदूरी दर में संशोधित कर दी गई है। कह रहे कि जो लोग आपके स्किलफुल नहीं हैं, जिनके पास कोई विशेष आपका कौशल नहीं है, झाड़ी मजदूरी ही करते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है कि जो आपका मजदूरी दर है, जो रेट है जिस हिसाब से वो पेड्डे पे काम करते हैं, उसके लिए जो आपका संशोधन था उन्होंने वो आपका कर दिया। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर सीमा परस्पर 281 रुपए प्रति दिन। क्लियर है। हरियाणा में, और जबकि 168 रुपए प्रति दिन बिहार राज्य झारखंड के श्रमिकों लिए की गई। अब देखिए आप देखेंगे कि आपके 81 कहाँ के श्रमिक हैं, जो हरियाणा के, और 168 रुपए जो कहाँ के आपके मजदूर उनके लिए फिक्स की गई, आपका बिहार और झारखंड के लिए तय की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। क्या करेगी बच्चों? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना भी स्थापित करेगी। इसी के तहत राज्यों को भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य गारंटी रोजगार कोष की स्थापना करेगी। और लिख रहा है कि जो हमारे क्रियान्वयन के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार है। क्या है आपका? जो दैनिक रोजगार भत्ता मिलता है वो उसका हकदार है। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम को बदले अनाज। क्या बात कर रहे हैं? एक राष्ट्रीयकृत आपकी योजना है, और जिस राष्ट्रीयकृत आपकी योजना के अंतर्गत क्या देख रहे हैं आप कि काम के बदले अनाज, ये हम लोगों ने शुरू की है। कौन सी योजना चलाई है बच्चों? काम के बदले अनाज। ये योजना हम लोगों ने आपका प्रारंभ की है। क्लियर है। जिससे आप इसमें देखेंगे काम के बदले क्या है? अनाज। वर्ष 2004 में देश की सबसे बड़ी पिछड़ी 150 जिलों में आपका लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण आपका निर्धनों के लिए है जिन्हें आपका मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता होती है। किनके लिए? जो बेचारे गरीब हैं, जिनका अपना खाना जीवन यापन मजदूरी पर ही चलता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं। कैसा? जो आपका काम करते हैं, किसी के लेबर का, बेलदारी का, आप कृषि का, उनके लिए इसका क्रियान्वयन 100% केंद्र वित्तीय पोषित कार्यक्रम के रूप में, यानी कि इस योजना में जितना भी पैसा लगेगा 100% केंद्र सरकार इसकी फंडिंग करेगी। क्लियर है। और राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, और जो आपका राज्य है उसको उसके आपकी जनता के लिए क्या होगा? निःशुल्क जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। एक बार NRIG आपका लागू हो गई तो काम के बदले अनाज यानी कि NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। तो सरकार की योजना क्या है कि काम के बदले अनाज, काम करो आप अनाज ले जाओ, और जो जिले हैं वहां में अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% आपकी फंडिंग करने पर तुली है। यह आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसके आपका 1993 में आरंभ की गई थी। देखिए एक काम को लेकर ही आपकी योजना शुरू हुई थी भाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कब शुरू हुई थी? 1993 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार क्या है आपके सर्जित कराना, कि जो भी पढ़े लिखे आपका युवा हैं उन लोगों को आपका रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाए। ग्रामीण रोजगार आपका सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों को आपका सर्जित कराना था। यानी कि जो आपका ग्रामीण स्वरोजगार जो आपका चलाया गया, इसकी उम्मीद क्या थी
कि जो आपके छोटे और जो आपके ग्रामीण शहर हैं उनमें क्या होगा कि किस तरह से आपका क्या आप कर सके स्वरोजगार। देखिए, वर्तमान समय में भी आपका सरकार की यही कोशिश है कि जितनी भी लोग हो सके वो स्वरोजगार की तरफ ज्यादा आपका ध्यान दे, अपना आप कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्शन करें किसी ना किसी चीज का। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में 25 लाख नए रोजगार के अवसर आपका सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया। कितना रखा गया? 25 लाख। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। बच्चों, कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्राम आपका स्वरोजगार योजना 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त आपका निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकों में संयोजना द्वारा आपका निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। कि जो जितने भी स्वयं सहायता समूह जो आपके चलाए जाते हैं उन्हें क्या कर सके, बैंक आपका ऋण दे सके और सरकारी जो आपकी सब्सिडी है वो उनको प्रदान हो, ताकि जितने भी वो लोग हैं उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर ला सके। दूसरी योजना है इसमें अगली जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यार हम की गई 2000 में। इसका अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय पेयजल, ग्रामीण आपका विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं को राज्य को अतिरिक्त केंद्र की सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में आप विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहां देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों के मिलते जुलते परिणाम हुए कि उनके काम कम प्रभाव होने के कारण एक मुख्य कारण अनुचित आपका क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी। कह रहे कि जितनी भी योजना हमने गरीबी को दूर करने के लिए चलाई, जितने भी कार्यक्रम हमारे आपका गरीबी को दूर करने के थे और जो हमारा प्रयास रहा, उन सारी चीजों का अंतर क्या हुआ बच्चों? हम लोगों ने जो जितना हम लोगों को जो आपका रिजल्ट मिलना चाहिए था वो उतना रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। उसका मुख्य कारण क्या रहा कि जो हमने अपना पूरा इंप्लीमेंट किया था वो सही ढंग से नहीं था, और हम लोगों ने जो हमारे गोल थे जो अचीव थे हमने उनको टारगेट करके फोर्स करके नहीं किया, तो जितना हमको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो परिणाम हमको नहीं मिले। सब कार्यक्रमों के सेम आपके मिलते जुलते ही परिणाम हमको आ रहे थे। इसके अतिरिक्त कुछ योजना परस्पर व्यवसायी भी थी। अच्छी नियति के बावजूद इन योजनाओं के लाभ के पात्र निर्धन आपका पूरी तरह से नहीं मिले, इसलिए हाल ही के वर्षों में आपका निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का उचित पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया गया। कह रहे कि बहुत सारी योजना ऐसी थी जो काम कर रही थी, जिनका रिजल्ट अभी अच्छे नहीं थे, कुछ जिनके आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, लाभ के पात्र थे, लेकिन गरीबों को वो लाभ नहीं मिला। आखिरकार अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकाल के आपको दूं, सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए हर सक्षम प्रयास करा, लेकिन उन योजनाओं को सही ढंग से आपका क्रियान्वयन करने, प्रशासनिक जो सुविधा है और समीक्षा का अभाव के कारण ये जो रेट है आपका गरीबी का, हम लोग उसको कम नहीं कर पाए, जबकि केंद्र और राज्य ने अपना अथक प्रयास के माध्यम से गरीबी को कम करने की कोशिश की है। यानी कि मॉनिटरिंग की कमी रही और क्रियान्वयन की कमी रही, और उसके साथ अगर हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, जवाबदेही। यानी कि अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया किसी के प्रति, तो उसकी जवाबदेही है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो इन सब चीजों का क्या रहा? अभाव रहा। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहां लिखा हुआ है कि आपकी चुनौतियों के भावी चुनौतियां और कौन कौन सी ऐसी हैं जो हम लोगों को आपका भविष्य में उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। बिल्कुल सही कह रहा है कि भारत में अगर आप देखेंगे जितनी पहली गरीबी थी उस पहली गरीबी से आज की गरीबी की तुलना में बहुत कमी आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद आपका निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। कह रहे कमी भी आई है, हम लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में जितनी बड़ी ये बाध्यकारी मतलब एक इसमें रिस्ट्रिक्शन वाली हमें क्या मिली है? आपकी चुनौती मिली है। क्लियर है? और भारत में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है बच्चों? भारत की गरीबी दूर करना। ठीक, आगे देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में निर्धनता के व्यापक असमानता है। कह रहे चाहे गांव हो, शहर हो, विभिन्न राज्य हो, उनमें निर्धनता की जो व्यापकता है वो कैसी है? असमान है।
कैसी है? अलग अलग है। कुछ सामाजिक आर्थिक समूह वहां निर्धनता के प्रति असुरक्षित हैं। आशा आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। कह रहे कि हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है, कौन सा समय? आने वाले जो आपके 10-15 साल हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारी गरीबी उन्मूलन वो और कम होगा। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक आपकी निःशुल्क आपकी प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ाते हुए सशक्तिकरण के प्रभाव से संभव हो सकेगा। कह रहे कि अगर आप चाहते हैं कि गरीबी दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निःशुल्क आपको प्राइमरी शिक्षा देनी पड़ेगी। जो जनसंख्या ग्राफ जो बढ़ रहा है, आपको उसमें गिरावट लानी पड़ेगी। महिलाओं को और ऐसा कमजोर वर्ग जो आपका सशक्त नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? सशक्तिकरण कराना पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो आपकी गरीबी है वो आपकी दूर हो जाएगी। बाकी उससे पहले आप गरीबी को दूर नहीं कर सकते। गरीबी यूं ही बन रहेगी। चाहे आपका पढ़ा लिखा युवा हो, वो आपका बेरोजगार ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जब तक हम उसके लायक पर्याप्त काम नहीं खोज देते। क्लियर है? तो हमको शिक्षा पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और महिलाओं और जो हमारे बिल्कुल कमजोर वर्ग के समाज के लोग हैं, उन लोगों को हमको क्या करना है? आपको सशक्त करना है। आगे देखिए, लोगों के लिए आपका निर्धनता की अधिकरण परिभाषा तो उनके लिए केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। और कह रहे हैं कि जो हम लोग निर्धनता की बात करते हैं, जो परिभाषा करते हैं, एक पर्टिकुलर एक स्पेस में ही लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। हम क्या करते हैं कि आपका न्यूनतम जीवन निर्वाह की कुछ ना कुछ हो, कम से कम इतना पैसा चले। हम ये क्यों ना कर दे कि आपका न्यूनतम विषय हम बात करें स्तर पर। अनेक बुद्धिजीवियों ने बात का समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? मानव आपका निर्धनता तक। अब देखिए, आज की तारीख में आपकी गरीबी के जो पैमाने हैं, जो आयाम हैं, वो बदल रहे हैं। यानी कि 2 वक्त का खाना देना ही तो आपका गरीबी दूर करना नहीं है। आज की तारीख में बेसिक सुख सुविधा अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है तो वो गरीब है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्लियर है, शुद्ध पानी, अच्छा वातावरण, भय मुक्त समाज, अगर ये किसी को नहीं मिल पा रहे तो भी क्या है? वो व्यक्ति गरीब है। समझ रहे हैं? आज की तारीख में गरीबी को दूर करने के लिए समय के साथ जितनी व्यापकता बढ़ी है, उसके पैमाने भी बढ़े हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि आप किसी को खाना दे देंगे वो गरीब से क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपके ऐसे पैमाने हैं जो आपके वर्तमान रूप में हम लोगों को मिल रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों। अब देखिए, वही बात आ गई कि बहुत बड़ी ऐसी आपकी संख्या है जो अपना भोजन तो आपका जुटा सकते हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, सुरक्षा, आत्मविश्वास, वे किस जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त, क्या बाल श्रम की प्रथा भी आपकी प्रचलित है। कह रहे कि ये इतने सारे समस्या हैं कि शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, घर, सुरक्षा, आत्मविश्वास, लिंग, जाति आधारित सामाजिक असमानता और बाल श्रम, अगर ये प्रथा जब तक दूर नहीं होती तब तक आप उस गरीबी के उन्मूलन की बात नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ आपका निर्धनता की परिभाषा बदली है। क्या कह रहे हैं कि विश्वव्यापी जो उन्होंने अध्ययन किया, क्या कह रहे हैं कि जो आपकी गरीबी की जो आपकी परिभाषा है वो क्या हो गई है बच्चों? ध्यान दीजिए, बदल रही है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। कैसा है? गतिशील। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लिए आपके लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। अब कह रहे हैं कि हमारे सामने आपका देखिए, सभी को क्या करना? आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे अगर हम चीजें आपको उपलब्ध करा दें, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही में बच्चों, लैंगिक समानता, जानते हैं आज भी हमारे यहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान दायित्व नहीं मिलते, अधिकार नहीं मिलते। क्लियर है बच्चों?
जिस दिन हम लोग ये करा पाए तो आपका पूरे देश में उस दिन मानेंगे कि हम लोगों ने गरीबी दूर करी है। और निर्धनों का सम्मान आज की तारीख में आप देखते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है बड़े उसे एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। उस दृष्टिकोण को बदलने की हमें बहुत जरूरत है। क्लियर है? और हमारे सामने ये लक्ष्य होंगे, क्या होंगे? ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम इस तरह से गरीबी को दूर सकें और हम लोग ये ऐसा काम कर पाए, तब हम आपका मानेंगे कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, देश में जो आपकी गरीबी है हम उसको दूर कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आपने इस अध्याय में देखा है कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। अब आप सारांश पढ़ रहे हैं। कैसा है कि जो जो आपका निर्धनता है उसके आयाम है, बहुत सारे कारणों से निर्धनता है। सामान्यतः इसे निर्धन रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। एक हमने लाइन बना दी है कि ये वो आपकी पॉवर्टी लाइन है। कुछ हमने मानक फिक्स करे हैं जिनके आधार पर हम लोगों ने कहा ये गरीब है, ये अमीर है, ये अति गरीब है। इस अवधारणा द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है। क्या किया है? जो हमारे कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्ति हैं, कैसे राष्ट्र प्रवृत्ति हैं, जो उनका विश्लेषण किया है। परंतु हाल ही के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपजन की अनेक नई अवधारणा द्वारा समृद्ध हो रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके निर्धनता का अगर आप लोग विश्लेषण करोगे तो समाज में बहुत सारी नई नई ऐसी चीजें हैं जिनके से सब चीजें हम लोगों को आपको देखने के लिए मिल रही है। इस प्रकार वहां चुनौती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा को मानव निर्धनता का विस्तार कर रहे हैं। कहां पहुंचा रहे हैं? मानव निर्धनता का आपका विस्तार पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? कहां पहुंचा रहे हैं? मानव निर्धनता का विस्तार पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो आप समझिए कि अब 2 वक्त का खाना खिलाना गरीबी दूर करना नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? अब हमको क्या चाहिए? ये सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, लिंग जाति भेद आधारित समाज को मुक्त करना, बाल श्रम, इन सारी प्रथाओं को और लैंगिक असमानता, अगर हम ये कर पाए तो हम कहेंगे कि हमारे देश से पूर्णतः गरीबी दूर हो गई। क्लियर है? तो गरीबी की परिभाषा समय के साथ आपके बदल रही है, व्यापक हो रही है। व्यापक का मतलब बड़ी हो रही है। आप पहले जैसी गरीबी की बात नहीं कर सकते। तो यहां तक अगर किसी बच्चों को कोई चीज आपकी समझ नहीं आई हो, कोई टॉपिक है जिसमें आपको समस्या हो रही है, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भावी चुनौती मतलब जो हम लोगों को आपको भविष्य में आपका फेस करनी है, यही तो है आपकी भावी चुनौतियां। दूसरा बच्चों देखिए, निर्धनता के उपाय कैसे हम दूर करें गरीबी को। फिर हमने कारण पढ़े, क्या कारण है गरीबी के। फिर हमने कुछ सेंसस देखे देश के अनुसार। क्लियर है? फिर उसके साथ बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने अंतरराज्यीय जो असमानता है उसके विषय में पढ़ा। वैश्विक निर्धनता का परिप्रेक्ष्य देखा कि हम लोग विश्व के अनुसार कैसे गरीबी आपका मापते हैं। फिर हम लोगों ने, तो आपको याद होगा, हमने सिबरवन की कहानी को पढ़ा था, उसकी हमने सारी स्थिति देखी। और दूसरा बच्चों हमने देखा था असुरक्षित समूह, और हम लोग देख रहे थे सारे भारत के वर्ग कि आपका किस प्रकार तक उनमें निर्धनता है। गरीबों में जो आपके कृषक हैं, शहर के, ग्राम के, SC ST, उनकी हम लोग निर्धनता हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से देखी। एक हमने आपका निर्धनता का आपका प्रतिशत और करोड़ में उनकी संख्या का ग्राफ हम लोगों ने देखा। जो तेंदुलकर जो आपकी समिति बनी थी उसके आधार पर हम लोगों ने समीक्षा की। निर्धनता का अनुमान हमने लगाया कि हम लोग कितने गरीब थे। अब देखिए यहां बता रहा हूं, 1993 में लगभग आपका 93 में, आपका 94 में लगभग 45% लोग गरीब थे। समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा रेट आपको मिला। और सामाजिक अपजन क्या होते हैं उसे देखा, निर्धनता रेखा कैसे फिक्स की जाती है ये सब ने देखा। सामाजिक आपकी में आपका दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है, असुरक्षा क्या है, इस सब चीजों को देखते हुए भूमिहीनता, बेरोजगार, निरक्षरता, ये मैंने आपको निबंध लिखने के लिए बच्चों को बोला था कि आप इसको लिखिए। ग्रामीण निर्धनता क्या है बच्चों, और शहरी निर्धनता क्या है, और ये आपका परिचय। इतने चीजों के माध्यम से हम लोगों ने निर्धनता चुनौती को बहुत अच्छे से पढ़ा। बच्चों हमने निर्धनता चुनौती को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके सारे उपाय स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ग्रामीण, शहरी, वैश्विक उपाय, निदान, कारण, हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के अंतर्गत देखा।
आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, परीक्षा के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, आप दोनों बताने के लिए बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ा है। आई होप कि आपको कुछ नई जानकारी आपको मिली हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसीलिए नई एनर्जी के साथ, नई उत्साह के साथ, क्लियर है बच्चों, सिद्धि से लेके संकल्प तक। चलिए।